ठीक है, देखिए आज हम जो पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, ये अपडेटेड वर्जन है। इसकी मुख्य विशेषताएं पहले देख लीजिए कि आप इसको क्यों पढ़ रहे हो। 2019 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला ये है कि नया अधिनियम जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली का प्रावधान करता है। ठीक है, दूसरा बोलता है कि नया अधिनियम ई कॉमर्स एवं सीधे विक्रय पर नियमों का प्रावधान करता है। तीसरा है कि नया अधिनियम सरलीकृत विवाद निवारण प्रणाली का प्रावधान करता है। चौथा है नया अधिनियम उत्पादों में मिलावट या जाली वस्तुओं के विरुद्ध दंड का प्रावधान करता है। पांचवा है नया अधिनियम सुरक्षा के अधिकार, सूचित होने के अधिकार, चुनाव के अधिकार, सुनवाई के लिए अधिकार, उपचार प्राप्त करने के लिए अधिकार एवं उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार सहित अनेक उपभोक्ता अधिकारों का प्रावधान करता है। छठवा है नया अधिनियम उपभोक्ता अधिकार के उन्नयन, संरक्षण एवं प्रवर्तन के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान करता है। सीसीपीए किसी उत्पादक या समर्थक पर झूठे या भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक एवं 2 वर्ष की तक का कारावास एवं पश्चात्यवर्ती अपराध की दशा में जुर्माना 50 लाख तथा 1 वर्ष तक की सजा देने के लिए सशक्त है। आठवां है नया अधिनियम प्रावधानित करता है कि एक उपभोक्ता अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति, अधिक मूल्यांकन या भ्रामक मूल्यांकन के विरुद्ध एवं ऐसे उत्पाद या सेवाओं के विक्रय के लिए प्रस्तुत करने पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर सकता है। नौवां है नया अधिनियम अनुचित संविदा के विरुद्ध मात्र राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर परिवाद का प्रावधान करता है। 10वां नया अधिनियम प्रावधानित करता है कि जिला आयोग परिवाद ग्रहण करेगा जहां वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से अधिक न हो। 11वां है नया अधिनियम प्रावधानित करता है कि राज्य आयोग परिवाद ग्रहण करेगा जब मूल्य 1 करोड़ से अधिक है परंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं है। 12वां है नया अधिनियम प्रावधानित करता है कि 10 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु एवं सेवाओं के लिए परिवाद राष्ट्रीय आयोग ग्रहण करेगा। नया अधिनियम उपभोक्ता आयोग द्वारा उपभोक्ता विवाद की मध्यस्थता को निर्दिष्ट करने का प्रावधान करता है। 14वां है नया अधिनियम मजबूत उपभोक्ता उपचार प्रणाली के लिए ई कॉमर्स पोर्टल के गठन का प्रावधान करता है। 15 नया अधिनियम त्रुटिपूर्ण उत्पाद या सेवाओं के त्रुटि के विरुद्ध उत्पाद दायित्व का प्रावधान करता है। 16वां है राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के मामले, संस्थान, निस्तारण एवं प्रचलन के बारे में आवधिक विवरणी मांगकर उनके प्रदर्शन की निगरानी कर सकता है। 17वां है राष्ट्रीय आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के लक्ष्य एवं उद्देश्य सर्वोत्तम प्राप्त हो एवं राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित प्रमाणिक प्राप्त हो, राज्य आयोग एवं जिला आयोग पर निरीक्षक द्वारा या किसी अन्य साधन द्वारा जैसे राष्ट्रीय आयोग समय समय पर आदेश करें कि कार्य प्रणाली पर नियंत्रित कर सकता है। 18वां है राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के विरुद्ध किन्हीं आरोपों की जांच कर सकता है एवं केंद्र सरकार को प्रतिलिपि ज्ञापित करने के साथ ही आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य सरकार को जांच आख्य प्रस्तुत कर सकता है। 19वां है कि राष्ट्रीय आयोग मामले में सुनवाई प्रपत्रों की पूर्व तामील किसी भी भाषा में लिखे गए निर्णयों का अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने एवं शीघ्रता पूर्वक प्रपत्र की प्रतिलिपि प्रदान करने के मामले में एक रूप प्रक्रिया अपनाए जाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए सशक्त है। ठीक है, तो आप ये जो देख रहे हो आप इसका ये विशेष चीज है जो आप पुराने से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये सारी विशेषताएं अभी के में मिलेंगी कि इतने सारे परिवर्तन हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि उपभोक्ता संरक्षण है क्या। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण के बारे में अगर आप बोलना चाहोगे तो क्या बोल सकते हो कि उपभोक्ता कौन है, उपभोक्ता विवाद क्या होता है।
उपभोक्ता संरक्षण पढ़ना क्यों है? तो देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये तो है आपका 2019 का, और एक था पहले आपका 1986 का। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ है, अपडेट हुआ है अभी। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण एक प्रकार की सरकारी नियंत्रण है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, ये जो है उपभोक्ता संरक्षण क्या है, एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण है, इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। अब देखिए, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता कौन है? में ये है कि वह व्यक्ति जो ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका संदाय किया गया है या वचन दिया गया है या भागता संदाय किया गया है या भागता वचन दिया गया है या अस्थगित संदाय की किसी पद्धति के अधीन माल अथवा सेवाओं का क्रय करता है, ऐसे माल का कोई प्रयोग करता भी है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को ही उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है, अथवा उपभोक्ता एक व्यक्ति या संगठन है जो आर्थिक सेवाओं या वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करता है। ठीक है, अब एडम स्मिथ के अनुसार क्या है? एडम स्मिथ ये बोलते हैं कि बाजार उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखना तथा बाजार के उपभोक्ताओं के गारंटर होते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब बाजार ही उपभोक्ताओं के प्रति सावधानी बरतने लगा है तथा क्रेता सावधानी का नियम प्रतिपादित किया गया है। क्रेता सावधानी का नियम आप आगे पढ़ोगे कि वो होता क्या है। ठीक है, अभी देखिए कि अब बाजार में उपभोक्ता आंखें खुली तथा कान बंद रखने के सिद्धांत पर चलते हैं, क्योंकि अब बाजार उपभोक्ता के साथ कपट करने लगा है, अतः उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, अभी ऐसा है मार्केट की आप जो भी खरीद रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, है ना। उसके लिए आपको क्या करता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये जानकारी देता है, ये बताता है, सरकार आपको ये बताती है कि आप अपनी आंखें खुले रखें। ठीक है, आपको ये बोला जाता है ना बार बार कि आप वस्तुओं को देख के खरीदें। ठीक है, अगर आप वस्तुओं को देखकर नहीं खरीदेंगे तो नुकसान किसका होगा, आपका। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे कि अगर आपको नुकसान हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या करोगे कि फोरम में क्या लगाओगे, गुहार लगाओगे, सीधा कोर्ट तो नहीं जाओगे। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको अपना पक्ष रखना पड़ेगा। तो इसीलिए ये सब ना हो उसकी जानकारी के लिए सरकार क्या बोलती है, सरकारी नियंत्रण जिस मतलब उपभोक्ता संरक्षण के अधिनियम में ये बताया गया है, ये बोला गया है कि जो क्रेता है, क्रेता यानी हम यानी कि उपभोक्ता, हम जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं उसके लिए सदैव अपनी आंखें खुली रखें। ठीक है, अब देखिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता की परिभाषा दी गई है। अधिनियम की धारा 2D, ठीक है, 2D ये बोलता है कि जो व्यवसायिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नकद या उधार पर प्रतिफल स्वरूप कोई वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है या किराए पर लेता है वो उपभोक्ता है। तो इसका सामान्य सा परिभाषा केवल इतना ही है कि जो व्यवसायिक प्रयोजन से, ठीक है, भिन्न प्रयोजन के लिए नकद या उधार पर प्रतिफल कोई वस्तुएं या सेवाएं क्रय करता है या किराए पर लेता है वह उपभोक्ता है। ठीक है, जो भी वस्तु का आप उपभोग कर रहे हो, है ना, तो क्या हो गए, आप कोई भी वस्तु का उपभोग कर रहे हो तो आप उपभोक्ता कहलाओगे। पर अगर आपको परिभाषा के रूप में बताना है तो आप केवल इतना ही बता दो कि जो व्यावसायिक प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नकद या उधार पर प्रतिफल कोई वस्तु या सेवाएं क्रय करता है या किराए पर लेता है वो उपभोक्ता होता है। ठीक है, अब